नमस्कार दोस्तों। मात्र 3 दिनों में शराब की लत को एक घरेलू टोटके के द्वारा खत्म किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एक सटीक और घरेलू नुस्खा, जिसको यदि आप करते हो तो आपके घर से शराब रूपी समस्या जो है वो पक्का ही पक्का जाएगी। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं इनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब रूपी समस्या प्रत्येक घर की समस्या बन गई है। वर्तमान समय में व्यक्ति अपना जितना भी जश्न है वह शराब के साथ मनाना चाहता है। यहाँ तक कि बच्चों का बर्थडे भी जो लोग हैं वो शराब की पार्टी देकर ही सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, लेकिन जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा आपके लिए हानिकारक है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं इनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब की लत को घरेलू नुस्खों के द्वारा खत्म किया जा सकता है, लेकिन आप यदि अपने घर में शराब रूपी समस्या को खत्म करना चाहते हो तो आप अपने घर में आध्यात्म का माहौल बनाइए। अपने घर में आप ही क्यों ना एक पहल शुरू करिए भगवान के कीर्तन का। सुबह में आप उठिए तो आप अपने घर में भजन कीर्तन को चलाइए, क्योंकि घर की महिलाएं ही घर का माहौल बनाती हैं। घर में किस तरीके से ऊर्जा प्रवेश करेगी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी या नकारात्मक, ये भी गृहिणी के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आप अपने घर में माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके घर के मुखिया जो हैं वो आपके माहौल पर ही डिपेंड होते हैं। अभी नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आपके जो मुखिया हैं वो आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके घर के बनाए हुए माहौल में वह ढल जाएंगे। तो आपको सबसे पहला यही काम करना है कि आपको आध्यात्म की ओर जाना है। और अब बात करते हैं आपको कौन सा घरेलू नुस्खा करना है जिससे आपके घर में शराब रूपी जो समस्या है वह 3 दिन में ही खत्म होने लगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप लोग अपने घर बैठे रुपए कमाना चाहते हो, क्योंकि शराब की समस्या जिस भी घर में होती है उस घर में धन का अभाव होने लगता है। महिलाएं सोचती हैं क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा काम करूं घर बैठे जिससे मैं रुपए कमा सकूं। तो दोस्तों, मेरी मैं प्यारी माताओं बहनों के लिए सबसे प्यारा जो प्लेटफॉर्म है रुपए कमाने के लिए वो यूट्यूब की जर्नी को शुरू करना है। आप भी घर बैठकर वीडियो बनाकर यूट्यूब से रुपए कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? मेरा एक और यूट्यूब चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाते हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया है कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं, सारी डिटेल्स मैंने दी है। आप लोग चाहें तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि हर किसी का सपना होता है घर बैठे रुपए कमाना। तो आप भी घर बैठे रुपए कमाना चाहते हो, अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हो, तो तुरंत ही मेरे आप सोनम टेक्नो चैनल को सर्च करिए और अपने यूट्यूब की जर्नी को शुरू करिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको शराब की लत को किस प्रकार खत्म करना है अपने घर से। उसके लिए आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी चौराहे पर जाना है। आपको किसी भी आपके घर के आसपास जो भी चौराहा है उसके पास जाना है। आप चाहें तो संध्या के समय भी जा सकते हो, क्योंकि सुबह दोपहर में यदि आप जाते हो तो चौराहों पर ज्यादातर भीड़ भाड़ मिलती है। तो आपको शाम के समय किसी भी चौराहे पर जाना है जहां पर मिट्टी हो, वहां से आपको एक मुट्ठी मिट्टी ले आनी है। एक मुट्ठी मिट्टी आपको चौराहे की लानी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो शराबी व्यक्ति आपके घर में शराब पीता हो, जिस भी ब्रांड की पीता हो, वह शराब चाहिए होती है। यदि कोशिश हो जाए इतनी शराब मिल जाए कि जितनी आपने मिट्टी ली थी वह अच्छे से गुथ जाए। यदि आपको बहुत थोड़ी सी शराब उस बोतल में मिल रही है, क्योंकि शराबी व्यक्ति जब भी शराब पीता है तो पूरी बोतल को खत्म करके ही छोड़ता है, लेकिन उसमें जो 1-2 बूंद शराब हो, जो भी शराबी व्यक्ति पीता है वही चाहिए होगी। तो आपको क्या करना है, उसी बोतल में आपको थोड़ा सा पानी मिला लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको वो मिट्टी जो है वो आटे की तरह गूंथनी है। लेकिन उससे पहले आपको एक और काम करना है। शराबी व्यक्ति जब भी आपके घर में आए तो व्यक्ति के जूते चप्पल में थोड़ी ना थोड़ी मिट्टी, थोड़ा बहुत कण जरूर लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो मिट्टी लाई थी चौराहे से, उसी मिट्टी में आपको उसके जूते जो हैं या चप्पल जो है वो आपको झाड़ लेने हैं। यानी आप जैसे ही उस मिट्टी को आप किसी बड़े से कागज में डालकर जमीन में रखिए, क्योंकि अब मिट्टी ज्यादातर लोगों के पैरों में नहीं आती है, क्योंकि अब पक्की सड़कें जो हैं वो पक्की हो गई हैं। घर के बाहर जो
जो भी स्थान होता है वह भी पक्का होता है, तो मिट्टी मिलना बहुत ही ज्यादा पैरों से असंभव हो जाता है। लेकिन आप क्या करोगे, आपको जो भी मिट्टी आप चौराहे से लाए थे उसको आपको बिछा लेना है। उसके ऊपर ही आपको उस शराबी व्यक्ति के जूते चप्पल को आपको कस के झाड़ना। जूते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से थोड़ी बहुत मिल जाएगी, चप्पल भी आप चाहें तो दोनों हाथ से पकड़ के झाड़ दीजिएगा। दोनों हाथ से आप दोनों जूते चप्पल पकड़िए और कस के आप मारिए, कुछ ना कुछ कण आपको अवश्य उसमें गिर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जो शराब ली थी या उसमें आपने जो पानी मिलाया था उसी शराब से आप उस मिट्टी के आप अच्छे से गूंद लीजिए, 90 गोले बना लीजिए। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे आपको गोले ऐसे बनाने हैं, रख देना है। एक ऐसा गोले बनाने हैं, रख देना है। यानी बहुत छोटे छोटे आपको 90 गोले बना लेने हैं उसी मिट्टी से जो कि आपने शराबी व्यक्ति की जूठी शराब से गूंद रखी थी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसको सुखा लेना है। ये जो कार्य है वह आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आप उस गोलियों को बना लीजिए, उनको सुखा लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही वह गोलियां सूख जाए, लेकिन आपको याद रखना है जब भी आप उस गोली को सुखा रहे हो या बना रहे हो तो आपको कोई उस समय रोके नहीं, टोके नहीं, आप किसी से बातचीत ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने उपाय यानी अपने टोटके पर ध्यान दें। यही एक बहुत ही सटीक टोटका है शराबी व्यक्ति की शराब को छुड़ाने के लिए। आपको क्या करना है, आप जब भी उसको बना रहे हो तो आपके अंदर ये एक पॉजिटिव ख्याल लाना है कि आपके घर से इस उपाय को करने के बाद शराब रूपी जो समस्या है वह जरूर ही चली जाएगी। कहते नहीं थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा जरूर ही होता है। तो जब भी आप उन गोले को बना रहे हो तो आपके अंदर यही भाव होना चाहिए कि आपके घर में जो शराब रूपी समस्या है वह खत्म हो चुकी है, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो गया है, आपके घर में आपका जो पति है, आपका बेटा है, वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता है। इस कामना के साथ या इस सोच के साथ आपको 90 गोलियां बनानी है, सुखानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही वह गोलियां सूख जाए, रात्रि के समय आपके घर में जब भी शराबी व्यक्ति शराब पीकर आए तो आपको क्या करना है, उसके तकिए के नीचे या उसके गद्दे के नीचे आपको वह गोलियां जो है वह रख देनी है। यदि संभव नहीं है तो आप उस बेड के नीचे भी यानी जहां पर भी शराबी व्यक्ति सो रहा है उसके जस्ट नीचे आपको वह गोलियां जो है वो रख देनी है। नीचे ही रख देनी है क्योंकि शराबी व्यक्ति हो सकता है आपसे लड़ाई करे, कलेश करे, तो आपको नीचे रख देनी है शराबी व्यक्ति की सो जाने के बाद। सुबह में शराबी व्यक्ति उठने ना पाए उससे पहले आप उन गोलियों को उठा लीजिए, क्योंकि आपके घर में भी लड़ाई ना हो जाए। इस उपाय या टोटके को करने के बीच में आप उनको उठा लीजिए। फिर दूसरे दिन आप उन गोलियों को आप उठा के कहीं अच्छे स्थान पर रख दीजिए जिससे किसी की नजर ना पड़े। फिर दूसरे दिन जब शराबी व्यक्ति सोने के लिए जाए फिर से आप वही काम करिए, उन गोलियों को उठाकर उसके बिस्तर के नीचे रख दीजिए। तीसरे दिन भी आप यही कार्य करिए, यानी लगातार 3 दिन तक आपको ये टोटका करना है। उन्हीं गोलियों से करना है जो आपने 90 गोलियां बनाई थी। उसके बाद तीसरे दिन आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उन 90 गोलियों को ले जाकर किसी भी वीरान जगह में, आपको किसी भी वीरान जगह में ले जाइए। आपको याद रखना है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, आप सरकारी जगह पर ले जाइए, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी में आप किसी के करेंगे तो हो सकता है वह इसका गलत प्रभाव समझे, आपसे लड़ाई भी कर बैठे। तो आपको इससे बिल्कुल बच के रहना है। आपको किसी भी वीरान सरकारी जगह पर जाना है और उन गोलियों को आपको एक गड्ढा खोदकर दबा देना है। यदि संभव हो जाए तो आप उन गोलियों को फोड़ भी दीजिएगा, यानी आप उन गोलियों को मिट्टी में मिला दीजिएगा। यदि संभव नहीं है तो आप उन गोलियों को गड्ढा में खोदकर उसी मिट्टी में आप दाब दीजिएगा। आपको जब भी आप ये कार्य कर रहे हो, गड्ढे में आप उन गोलियों को दबा रहे हो वीरान जगह में, तो आपको उस समय भी कोई रोके नहीं, टोके नहीं, आपसे रीजन ना पूछे आप क्या कर रहे हो, तभी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उन गोलियों को दबा रहे हो तो आपको मन में ये भाव रखना है कि आपके घर में जो शराब रूपी समस्या है वो आपने यहाँ पर लाके दबा दी है। आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह आपने यहाँ पर लाके दबा दी है। एक छोटा सा कार्य है, आप करिए, आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। 3 दिन के अंदर आप देखेंगे शराब रूपी आपके घर से शराब की समस्या जो है वो खत्म होने लगी है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि को लाएगा और यहाँ तक कि लोगों में चल रही शराब की समस्या से निजात दिलाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में शुभ कर्मों को करते रहिए। आप लोगों पर दया करना शुरू करिए, क्योंकि कहते हैं कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना होता है। जब आप दूसरे व्यक्तियों के ऊपर दया की भावना नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं से दया की भावना या दया की कृपा दृष्टि जो है वो हटने लगेगी। आप अपने
समाज में अपना मान सम्मान को बनाए रखना चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि सम्मान का ही व्यक्ति भूखा है। यदि आप दूसरों को सम्मान दोगे तो आपको बदले में सम्मान जरूर मिलेगा, क्योंकि कहते नहीं, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपने दूसरे को अच्छी भावना से देखा तो आपको भी उसी भावना से देखा जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।